होली सिर्फ बहाना है। मोहम्मद शमी और उनकी प्यारी सी बिटिया को क्यों इस तरह से देखिए निशाना बनाया जा रहा है। इस खबर को इसलिए देखना चाहिए क्योंकि मोहम्मद शमी ने पहले देश के लिए खेलते हुए जूस पी लिया था, उस पर विवाद हो गया, और अब ये प्यारी सी बच्ची होली खेल रही है, इस पर विवाद हो रहा है। क्या हो गया है भाई? हिंदुस्तान के दिल में सबके लिए जगह है। सदियों से यहाँ आने वालों को भारत के लोगों ने भाईचारा सिखाया है। अपने रास्ते पर चलें और सबकी आस्था का सम्मान करें, सबकी आस्था को सम्मान करें। भारत के इसी सर्वधर्म समभाव के मंत्र को दुनिया मानती है, लेकिन नहीं मानते तो भारत में रहने वाले कुछ कट्टरपंथी। अगर ऐसा ना होता तो एक 9 साल की मासूम बेटी का होली खेलना किसी मौलाना को गुनाह नजर नहीं आता। कौन है ये बच्ची और कौन है ये लोग जो रंग में भंग डालने से बाज नहीं आते? चलिए विस्तार से आपको पूरी कहानी बता देता हूं। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी इन दिनों चर्चा में है, और चर्चा उनके अच्छे खेल की नहीं हो रही है। दरअसल मामला धर्म पर अटका हुआ है। कुछ कट्टरपंथी हाथ धोकर उनके पीछे पड़ गए। पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में शमी के रोजा ना रखने पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने खूब बयानबाजी की, और अब शमी की बेटी आयरा का होली खेलना उनके मुताबिक गुनाह हो गया है। इनकी सोच देखिए आप, एक 9 साल की मासूम बेटी इनकी नजर में शरीयत की गुनहगार है। उसने शरीयत का कानून तोड़ दिया है। पहले इस कट्टरपंथी मौलाना के बयान को सुन लीजिए, फिर आगे की बात करेंगे। सुनिए। मोहम्मद शमी साहब क्रिकेटर की बेटी होली खेल रही है। पहली कंडीशन ये है कि वो बच्ची है, ना समझ है, ना बालिग है। अगर उसको शरीयत का नुक्ता नज़र नहीं पता है तो उस पर कोई शरीयत हुक्म नहीं देती है। और अगर बालिग है और वो जानती है शरीयत के मिजाज को, शरीयत के हुक्म को, तो फिर ये नाजायज काम होगा, नाजायज फेल होगा। शमी की बेटी आयरा की ये तस्वीर उनकी तलाकशुदा पत्नी हसीन जहां ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी, और इस पोस्ट के बाद से शहाबुद्दीन रिजवी के साथ साथ कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने भी इस बच्ची को ट्रोल किया। इतना ही नहीं, मानसिक दिवालियापन का शिकार कुछ लोग तो गाली गलौज पर उतर आए। सोचिए, एक यूजर ने लिखा अल्लाह लानत फरमाए, एक कट्टरपंथी ने लिखा रमजान चल रहा है थोड़ा तो ख्याल रखो, वहीं एक यूजर ने तो ये तक कहा कि तू अभी और जलील होगी नाचने गाने वाली। सोचिए, एक बच्ची के लिए इस तरह की बयानबाजी, इतनी नफरत कि आप उस बच्ची को बद्दुआएं दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। अब इस कट्टरपंथी मौलाने के बयान पर नेता, मुस्लिम स्कॉलर्स और आम जनता का रिएक्शन भी आ गया है। ये भी सुनिए। देखिए, कट्टरपंथी और चरमपंथी अपनी सीमाएं लांघ रहे हैं। इस देश में अब ये धमकी वाली राजनीति नहीं चलेगी। इतना नहीं है, मोहम्मद शमी की अपनी ज़ाती ज़िंदगी पे जो है हमें टिप्पणी नहीं करना चाहिए, और वो हमारा देश का गौरव है। रोज़ा रखना नहीं रखना, होली खेलना, ये सब उनका पर्सनल मैटर है। इसको हमें इस तरह डिस्कस नहीं करना चाहिए और उनके प्रोफेशन से इसको नहीं जोड़ना चाहिए। ये एक्चुअल में शमी और उसके परिवार जो है, यही तो हिंदुस्तान की पहचान है कि वो हर धर्म को, हर त्यौहार को मनाते हैं। मगर हमारे जो कोई कट्टरपंथी है, जो फतवे की बात कर रहे हैं, इन्हीं लोगों को देश से बाहर कर देना चाहिए। ऐसे मौलवी भारत के वासी नहीं हो सकते। शमी जो हैं, हमारा भारत का एक अच्छा खिलाड़ी है। उन्होंने अभी चैंपियनशिप में बहुत अच्छी प्रदर्शन किया। शमी की बेटी होली खेलती है तो खूब हल्ला होता है, लेकिन कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं, देख लीजिए। इन तस्वीरों में आपको शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान और जावेद अख्तर समेत कई बड़ी हस्तियां रंगों में सराबोर दिखाई दे रही होंगी। सबके चेहरों पर होली का रंग लगा है, और ये सभी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होली को खूब इंजॉय भी कर रहे हैं। चलिए एक और तस्वीर देखिए। ये हैं कांग्रेस के नेता और सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद। इनके चेहरे पर भी होली के रंग दिखाई दे रहे हैं। अब इन तस्वीरों को दिखाने के बाद मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी से मेरा सवाल ये है कि जब ये लोग होली खेलते हैं तो वो इस्लाम के खिलाफ नहीं है, ये शरीयत की नज़र में गुनाह नहीं है? मतलब आपने ठान लिया है कि शमी और उनके परिवार को ही टारगेट करना है।
कैसे भी करके उनके परिवार के खिलाफ फतवे जारी करना है। इसलिए सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही है कि कट्टरपंथियों के निशाने पर हमेशा वही लोग रहेंगे जो देश के बारे में सोचते हैं, देश के लिए जीते हैं और देश के लिए मरते हैं। इसलिए ऐसी सोच वालों से सावधान रहने की जरूरत है और इनकी बातों में भी नहीं आना चाहिए।